राम 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 राम। अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन वारे अनंत। और राम गुरुदेव पद राग सारंग में ज्ञान फरमा रहे हैं। गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। और दिशा को गमनन कीजिए, और दिशा को गमनन कीजिए। सुरति सहज घर लाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। ऊंचा नगर के लोरा मंदिर निर्मल भूमि सुहाइए, मेरे रामा निर्मल भूमि सुहाइए। चोड़ी शिला बड़ला की छाया, चोड़ी शिला बड़ला की छाया। जहाँ गोविंद गुण गाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। गोकुल दास धना के वंशी, जिनको हरे पंथ लाइए, मेरे रामा जिनको हरे पंथ लाइए। ठंडा जल सरिता का अचवन, ठंडा जल सरिता का अचवन। शीतल ठोर सो पाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। जन सुंदर अरु राम सने ही उनको संग लगाइए, मेरे रामा उनको संग लगाइए। राम चरण सत गुरु के शरणे, राम चरण सत गुरु के शरणे। सब संता मन भाइये, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। आराम। गुरुदेव अपने को पद अर्थ इसमें पूरा अर्थ फरमा रहे हैं गुरुदेव कि गे भी कहिए आत्मा, और चलो तो ऐसे कहने वाला है सतगुरु। गे भी कहिए आत्मा, और चलो तो ऐसे कहने वाला है सतगुरु। साध वेद स्मृति सब कहे छे, कुहाड़े चालिए। सो कुहाड़े कहिए है वैराग्य। अनेक बंधन को काटने वालों है वैराग्य, तीसु उसे कुहाड़ा कहिए। और दिशा सोई आन धर्म धारिये नहीं, कोई रीति करके वैराग्य धारिये।
सहज घर सोही राम जी को नाम सूरत, आपनी एकाग्र कर राम जी का नाम सो लगाइए। अखंड ध्यान करिए ईशो पदार्थ बार बार नहीं पावसी, तीसु भजन कर राम जी में समावे, सोही सहज घर कहिए। अब सहज घर की गुरुदेव ने कितनी गहरी परिभाषा फरमाई है कि ये भी कहिए आत्मा, ये भी है आत्मा। और गुरुदेव हमारे, और उसको कहने वाला कौन है? सतगुरु। ऐसे कहने वाले हैं सतगुरु, जितने भी साध वेद स्मृति सब यही बात फरमा रहे हैं कि कुहाड़े चालिए। अब कुहाड़ा क्या है? कुहाड़ा है वैराग्य। कुहाड़ा किसी जमीन का नाम नहीं गुरुदेव हमारे, कुहाड़ा है वैराग्य। और वैराग्य है, और कुहाड़ा क्या चीज है? अनेक बंधन को काटने वाला। वैराग्य क्या है? सारी रागों को खत्म करने वाला, सारे बंधन को काटने वाला, ये कुहाड़ा है। तीसु इसे, हाँ कुलाड़ी जैसे सबको काटती है, हाँ ऐसे गुरुदेव में सारे बंधन को काटने वाला ये कुहाड़ा, हाँ ये है तीसु, इसको कुहाड़ा कही है गुरुदेव हमारे। और जब सारे बंधन कट गए तो और दिशा, दूसरी दिशा कौन सी? आन धर्म। आन धर्म इसको धारिये नहीं, और किसी भी रीति करके, कोई भी रीति करके वैराग्य को धारण करना है, सो ही सहज घर है। सो, और सहज घर कौन सा? सो ही राम जी का घर है। और राम जी के घर में नाम और सुरता, गुरुदेव हमारे कि शब्द और सुरता का मिलन, और आपनी एकाग्र कर राम जी का नाम सु लगाए। सुरता और शब्द को एक कर कर किस में लगानी है? सुरता को राम जी के नाम में लगानी है। और कैसे लगानी है? अखंड ध्यान धरिए, एक पल के लिए भी खंडित, एक सेकंड के लिए भी, सेकंड भी बहुत ज्यादा गुरुदेव फरमाते हैं, अर्धा पल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा अखंड ध्यान होना चाहिए परमात्मा में, क्योंकि गुरुदेव हमारे ईशो पदार्थ तेरे को बार बार नहीं पावसी। ये मनुष्य जीवन, ये महापुरुषों का चढ़ना, ये महापुरुषों का ज्ञान गुरुदेव हमारे तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं। इसलिए क्या करना है? तीसु भजन कर राम जी में समावे। इसलिए राम जी का भजन करो और राम जी में वापस समाओ। यही सहज घर है, यही परमात्मा का घर, यही सहज घर है। आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऊंचो नगर केलोरिया मंदिर। ऊंचो नगर क्या है? सत्संग। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। ऊंचो नगर सो ही सत्संग है। वेद शास्त्र संत कहे छे कि सत्संग के समान और नहीं। तीसु सत्संग ऊंचो नगर कहिए है। केलोरिया मंदिर है सो ही सत्संगी। आत्मा माही विराजमान, माया रूपी नीर बरसे, तब केलोरिया मंदिर चुवे। पंच रस पंच स्वाद करके चुवे, पण विचार करके चुबा देवे नहीं। लोक और परलोक को भय मान के, श्रद्धा का केलू गाढ़ा सार्या। स्वाद वाद जीत के राम जी सु ध्यान लगायो। काची काया है जाके छिद्र क्षण भंगुर आरबल, तीसु केलोरिया मंदिर कहिए है। और निर्मल भूमि सोई शुद्ध हृदय कही है। सड़िया हृदय को आत्मा सबको प्यारो लागे, सो ही सुहाइए है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऊंचो नगर है सो है सत्संग। ऊंचा नगर कौन सा? ऊपर फरमाया ना, ऊंचा नगर केलोरिया मंदिर, तो ऊंचा नगर है सत्संग। और गुरुदेव हमारे ऊंचा नगर है सत्संग। वेद शास्त्र संत सब कहे छे, सब यही बात फरमा रहे हैं, वेद शास्त्र और सब महापुरुष के सत्संग के समान और नहीं, सत्संग के समान और कोई चीज है ही नहीं। तीसु सत्संग को सबसे ऊंचो नगर कहिए, सत्संग को सबसे ऊंचा नगर फरमाया है। केलोरिया मंदिर क्या है? केलोरिया मंदिर सोई सत्संगी, जो सत्संग में आकर सत्संगी, जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, महापुरुष है, वो है सत्संगी। आत्मा माही, इस आत्मा में विराजमान, माया रूपी नीर बरसे। इस गुरुदेव हमारे इस काया में ये आत्मा है, लेकिन ये माया रूपी नीर ऐसा बरसे तब केलोरिया मंदिर चूहे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि माया रूपी नीर बरसता है तो ये मंदिर चूता है। इसमें कैसा मंदिर? कि 5 ही रस और 5 ही स्वाद। ये गुरुदेव हमारे कि जीव किस में अटक जाता है? 5 ही रस में और 5 ही स्वादों में। लेकिन महापुरुषों ने क्या क्या करके चूहे, पर विचार करके चूबा देवे नहीं। पता है कि जीव तो इसमें अटक जाएगा, 5 ही स्वाद और 5 ही विषय में अटक जाएगा, लेकिन महापुरुषों ने इसको गुरुदेव हमारे चूबा देवे नहीं। क्यों? कि लोक और परलोक को भय माने, कि अगर इसमें पटक गया तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि लोक और परलोक को भय मान के क्या किया? श्रद्धा का, अगर कोई मकान चूता है तो उसमें गाढ़ा केलू रोपते,
तो गुरुदेव हमारे यहाँ पे कौन से केलू? श्रद्धा के, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, महापुरुषों के ज्ञान के प्रति श्रद्धा, कि श्रद्धा का केलू गाढ़ा रोप्या। जो कैसे रोप्या? कि स्वाद वाद जीत के, जो जीव अटका हुआ है स्वादों में और विषयों में, वाद विवाद में, इनको जीत के राम जी सु ध्यान लगाए। परमात्मा ये गाढ़ा केलू रोपना है। अगर इसमें अटक जाता तो वो चूता ही रहता, फंसता ही रहता, फंसता ही रहता। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि इनको जीत के राम जी सु ध्यान लगायो, क्योंकि बाकी काची काया, ये काया कैसी है? काची है, इसमें अनेक छिद्र हैं। और गुरुदेव इसकी आयु भी क्षणिक है। 30 केलोरिया मंदिर कहिए, इसको कहा है केलोरिया मंदिर। लेकिन इसी मंदिर में निर्मल भूमि, इसी में आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। तो इस शुद्ध हृदय करके, हृदय को शुद्ध करके सड़या करे, कचरा भरा हुआ इसमें, काम क्रोध लोभ मोह, पंच विषय, पंच स्वाद, ये सारा कचरा भरा है, इसको सड़या कर दिया, इन सबको अलग कर दिया। और गुरुदेव मरे कि वही आत्मा सबको प्यारी लगे, तब जाकर ये आत्मा परमात्मा को प्यारी लगे, और सो ही सुहाई ये, और फिर उसको वही सुहाता है। तो गुरुदेव हमारे आगे, फिर अब आगे क्या करना है? चौड़ी शिला कहिए संतोष, और बड़लो कहिए सदगुरु, जहाँ की कृपा सो ही छाया। गुरु की छाया में संतोष रूपी शिला पर आसन लगाकर राम जी को ध्यान करे, तब जाकर गोविंद गुण गाइए। गुरुदेव हमारे क्या फरमाया गुरुदेव ने कि आज चौड़ी शिला कहिए, चौड़ी शिला क्या है? संतोष रूपी शिला पर बैठकर, और बड़ला की छाया क्या है? अपन तो केवल एक जगह मान ली इसको कि ये शिला जी है, ये बड़ला की छाया। गुरुदेव ने फरमाया है कि संतोष रूपी शिला पर बैठकर यह है चौड़ी शिला, और बड़ले की छाया है सदगुरु की कृपा, महापुरुषों की कृपा। बड़लों का ये है सदगुरु, जहाँ की कृपा वो ही छाया, सदगुरु की कृपा राम। सदगुरु की छाया में बैठकर, गुरु की छाया में संतोष रूपी शिला पर आसन लगाकर राम जी को ध्यान करे, तब जाकर गोविंद गुण गाइए। फिर बैठकर सुमिरन करना है। संतोष रूपी शिला पर बैठकर, सदगुरु की कृपा, सदगुरु की छत्र छाया में बैठकर राम जी का सुमिरन करना है। आगे फरमा रहे गुरुदेव कि गो कहिए पृथ्वी, गो क्या है? पृथ्वी। तीको, तीको स्थूल कुल काया, काया के दास इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको स्वभाव महाजड़ से। 30 धनावंशी कही है, और धनावंशी कही है जाट, ज्ञान विचार में समझे नहीं, ऐसे जड़ स्वभाव को फेर के राम जी सु लगावे। सोही पंत इंद्रिया के भोगा की तपत मिटी, सोही ठंडो जल कही है। और सरिता कही है भक्ति, राम रस अचवन, सोही पीवे छे जन, जाके मन इंद्री स्वभाव, शांति के घर प्राप्ति भया, सोही शीतल ठोर पाइये है। गो कहिए है पृथ्वी, गो गुरुदेव ने फरमाई है पृथ्वी। और तीको स्थूल कुल काया, इस पृथ्वी पर ये शरीर, स्थूल कुल काया, और काया के दास इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ये शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन इनका स्वभाव कैसा है? जड़, जैसे महाजड़। जड़, इनको स्वभाव है महाजड़। 30 धनावंशी कहिए, धनावंशी कहिए है जाट, जाट का जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। धनावंशी कहिए जाट, जो कितना भी उसको समझा दो, ऐसे अपनी बुद्धि है जड़। तो ज्ञान विचार में समझे नहीं, कितना भी समझाओ लेकिन समझे नहीं, ऐसे जड़ स्वभाव को फेर के, ऐसे जड़ स्वभाव को छोड़कर राम जी सु लगावे। इसको बुद्धि को किसमें लगानी है? राम जी सु, सो ही रास्ते पे चलना, यही पंथ है। गुरुदेव हमारे गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो, तो रास्ता ये है कि अपनी जड़ बुद्धि को छोड़कर इस बुद्धि को राम जी के रास्ते पे लगाओ। वही गुरुदेव फरमा रहे, वही पंथ है। और इंद्रिया के भोगा की, जो ये ऊपर इंद्रिया फरमाई थी अपनी 10 इंद्रिया, इनकी भोगों की तपत मिट गई, सो ही ठंडा जल है। ठंडा जल पीने से गुरुदेव मरे से प्यास शीतलता आ जाती है। ऐसे गुरुदेव मरे कि राम रस पीने से ये इंद्रियों की सारी भोग, सारी तपत, ये सब खत्म हो गई, सो ही ठंडो जल कहिए है। और सरिता कहिए है भक्ति। और किसमें पीना है अब ठंडा जल? कौन सा पीना है? गुरुदेव मरे भक्ति रूपी ये सरिता बह रही है, ये नदी बह रही है भक्ति की। इस भक्ति का ये ठंडा जल पीना है, इंद्रियों के सारे भोग तपत को खत्म करना है। राम रस का ये तो बह रहा है,
राम रस का आचमन करना है, खूब जितना पी सको इसमें पियो, इसका आचमन करो। और सोई पीवे छे जन, किसने पिया? महापुरुषों। इसलिए पीवे छे जन, जाके मन, जिन्होंने पिया महापुरुषों ने, उनका मन, इंद्री, स्वभाव, शांति सब आ गया, उनका सब मन इंद्रिया सब कंट्रोल में हो गई, उनका शांत स्वभाव हुआ। जे घर प्राप्ति भया, उनको उस घर की प्राप्ति हुई। सो ही शीतल ठोर कहिए, वही शीतल जगह है, वही शीतलता है। आगे गुरुदेव हमारे, मन माया का भोग तज के राम जी सु लाग्यो, गुरा के उपदेश उल्ट्यो, तीसु जन कहिए है, सुंदर कहिए। यो मन आपनी परघने संग लेकर राम जी को ध्यान करवा लाग्यो। मन सोई जन सुंदर, इंद्रिया आदि सर्व प्रकृतियां राम जी सु स्नेह बांध्यो, तीसु उनको संग लगाया कहिए है। महाराज रामचरण जी महाराज कहे छे कि सतगुरु के शरण हुआ, ईशो भेद पाओ। तन मन इंद्रिया प्राण संयुक्त जो होय, राम जी सु लाग्या, आपनो कल्याण होय। और कल्याण हुओ, सोई जन संता को मन भायो। गुरुदेव मन माया का भोग तज के राम जी सु लाग्यो। जब राम नाम का आचमन होने लग गया, सब इंद्रिया कंट्रोल में हो गई, मन माया से निकलकर सारे भोगों को छोड़कर राम जी में लग गया। पर लगा कैसे? गुरु का उपदेश, गुरु ने उपदेश दिया, तब जाकर मन सुलटा। बाकी तो मन अपना उल्टा है, बहरा है, बहरा है। लेकिन गुरुदेव हमारे गुरु के उपदेश से सुलट्यो, तब ये सुलटा। तीसु जन कहिए, इसलिए महापुरुष फरमारे हैं, सुंदर कहिए। ये सुंदर महापुरुष फरमारे हैं कि क्या है कि यो मन, ये मन ने क्या किया? अपनी पर गए, मन अपने पूरे परिवार, मन के साथ सारा परिवार सब है मन की, क्योंकि सब साथ साथ मन के। तो मन अपने पूरे परिवार को संग लेकर राम जी का ध्यान करवा लगे। अब सुरता जब बार भटक ही नहीं रही है, तो सुरता और मन एक ही जो परमात्मा में लग गई, तो ध्यान करवा लग्यो। मन मन है सोई है जन सुंदर। मन जब परमात्मा का सुमिरन करने लगा तो वो महापुरुष बने। तो महापुरुष पर हमारे इंद्रिया आदि सारी इंद्रिया कंट्रोल हो गई, और सब जितनी गुरुदेव हमारे इंद्रिया राम जी सु स्नेह बांधे, राम जी से स्नेह हो गया, तीसु उनको संग लगाया कहिए। इंद्रिया कंट्रोल में हो गई, राम जी का स्मरण करने लगा, तो तब जाकर ये महापुरुषों का संग हुआ। महाराज रामचरण जी महाराज कहते, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये भेद कब मिला? सतगुरु की शरण में गए तब ऐसा भेद पावे। कैसा भेद? तन मन इंद्रिया, इन सबको कंट्रोल करना है। और प्राण, तन मन इंद्रिया और प्राण, ये सब राम जी सु लग गया, सब कुछ राम जी में लग गया। तन मन धन प्राण सब कुछ परमात्मा में लग गया, और आपनो कल्याण होए। तब जाकर गुरुदेव हमारे कल्याण हुआ। कल्याण क्या हुआ? और जब कल्याण हुआ, सो ही सब संता मन भायो, वो सब महापुरुषों के मन को भाया। इति राग सारंग संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को पद राग गौड़ी में ज्ञान फरमा रहे हैं। मन रे ये तेरा अनुमान, मन रे ये तेरा अनुमान। हरि रस छाड़ विषय रस मातो, हरि रस छाड़ विषय रस मातो, भी माया उलझाना। मन रे ये तेरा अनुमान, मन रे ये तेरा अनुमान। सरवण द्वारे राग आहारी, नयना रूप लुभाना। मेरे राम नयना रूप लुभाना। स्पर्श इंद्रिय विषय विचारे, स्पर्श इंद्रिय विषय विचारे। क्यों परगट क्यों छाना। मन रे ये तेरा अनुमान, मन रे ये तेरा
भावे छठ रस रसना खाना मेरे रामा छठ रस रसना खाना राजस के छक क्यों डोले राजस के छक क्यों डोले जैसे फिरत दीवाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना श्रवण तुझा नासिका रसना पंच विषय लिपटाना मेरे रामा पंच विषय लिपटाना मैंने खा जन्म पाय के भूंदो मैंने खा जन्म पाय के भूंदो हरि की भक्ति भोलाना मन रे तेरा अनुमाना मन रे तेरा अनुमाना चित कपटे को बोधे अरुलोभे अपना गिने न आना मेरे रामा अपना गिने न आना चंचल चपल चुगल बहुरंगी चंचल चपल चुगल बहुरंगी आपा माई बंधाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना बाजारी विश्वास घात की तेरा कहाँ बखाना मेरे राम तेरा कहाँ बखाना पर धन लोभदी कूड़ जुवारी पर धन लोभदी कूड़ जुवारी सुपने साचन आना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना राम चरण सीमति जाकी ताओ पर गरवाना मेरे राम ताओ पर गरवाना साहिब मांगे अदल हिसाबी साहिब मांगे अदल हिसाबी सब होसी है राना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना। जबरदस्त फटकार लगाइए गुरुदेव ने अपने को कि अपना मन कहाँ अटका हुआ है। सारी स्थिति अपनी वास्तविक स्थिति गुरुदेव फरमाते हैं कि हे मन देख ला तेरा क्या अनुमान है, तू कैसा है मन रे तेरा अनुमाना देख कि तूने क्या किया। हरि रस छाड़े विषय रस मातो, हरि के रस को तो तूने छोड़ दिया और विषय रस में तू इतना माता हो गया
जबकि माता होना था हरी रस में, उसको तो तूने छोड़ दिया। विषय रस में तू इतना रुचपुच हो गया, और फिर आगे भी माया उलझाना। बस जीव इसमें तो अटका, कनक और कामड़ी, माया और विषय, ये दो में जीव ऐसा अटक गया कि परमात्मा को बिल्कुल भूल गया। अपन ने, परमात्मा ने अपने को कान, आंख, नाक, त्वचा, जबान सब किसके लिए दिए थे? परमात्मा को याद करने के लिए। लेकिन अपन ने कान लगाया श्रवण द्वार राग आहारी। अपने कान किस में है? रागों को सुनने में। किसी की बात इधर से उधर, गुरुदेव मरे रागों के लिए ये कान सबसे आगे हैं। तो इसलिए गुरुदेव महाराज कानों को कहाँ लगा दिया अपन ने? रागों के अंदर। और आंखों को कहाँ लगा? रूप को देखने के लिए, जैसे संसार की चकाचौंध। जबकि आंखों से परमात्मा के दर्शन करने थे, कानों से सदगुरु के ज्ञान को सुनना था। लेकिन सारा उल्टा खेल हो गया अपना, कि नैन किसमें लग गए? संसार की चकाचौंध, इसके रूप को देखने में। स्पर्श इंद्री किसमें लग गई? विषय में। 24 घंटे विषय पे विचार। गुरुदेव मारे विषय के साथ झूठ क्यों प्रकटे, क्यों छाने, सामने छाने या छोड़े, बस यही काम रह गया गुरुदेव मारे की विषय विषय कर्म और नाना और गंध। ना किसके लिए दिया था? महापुरुषों के ज्ञान की खुशबू, प्रकृति की खुशबू। लेकिन अपन ने कहाँ लगाया? तरह तरह के स्वादों में, इनकी खुशबू में। नाना गंध, नाक कर तरह तरह के इस नाक को गंध भाती है। और ये जबान कहाँ लगाई थी? शेषनाथ जी को तो गुरुदेव फरमाने 2000 जबानों से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी पार नहीं पा रहे। अपने को तो ये एक जबान दी, अपने 6 ही स्वादों में, खट्टा मीठा चरपरा, बस इसके। और कभी तृप्त हुई भी नहीं, कभी किसी से धापी भी नहीं। भाई मीठा मीठा खूब खा लिया तो इसके अब नहीं खाएंगे भाई, ये धापी। गुरुदेव हमारे 6 ही स्वादों में ये जबान ऐसी फंसी है। षट रस रसना खाना, इस रसना को किसमें? 6 ही रसों में खाने में लगा दिया। और आगे राजस के चक छाप के डोली, राजस गुण में ऐसा पर क्या, उसमें दीवाना हो गया। मैं अपना आपा ले रखा। गुरुदेव हमारे कि जैसे मेरे समान कोई नहीं, ऐसे फिरत दीवाना। जैसे दीवाना होके फिरे कोई। गुरुदेव राम, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। गुरुदेव हमारे 5 ही इंद्रियां, श्रवण, त्वचा, नैन, नासिका और रसना, इन सबको कहाँ लगाया? पंच विषय लिपटाना। 5 इंद्रिय विषय के अंदर लिपटा दी अपन ने, उसमें लगा दी। गुरुदेव धिक्कार है अपने को। कह रहे ना अभी रोज फरमा रहे, कभी तो हरामी खोर, कभी मूर्ख, कभी जड़। आज अपने को कह रहे भूंदू। अरे भूंदू, मेनका जन्म पाए के भूंदू। भूंदू कहते हैं वो बिल्कुल जड़, बिल्कुल मूर्ख। अभी ऊपर फरमाए ना कि जैसे जाट का जैसा स्वभाव, कितना भी समझा दो लेकिन नहीं समझते गुरुदेव मारे ऐसे। अरे बूंदू, तेरे को ये मनुष्य जीवन मिला था किसके लिए? हरि की भक्ति, हरि की भक्ति करने के लिए मिला था। लेकिन अपन ने क्या किया? भूलाना। परमात्मा की भक्ति को अपन भूल गए। और गुरुदेव हमारे देख ले, तेरे में चित्त कपटी, तेरा चित्त कैसा? कपट ही कपट तेरा भरा हुआ है। तेरे में कुबुद्धि है, तू लोभी है। तू ये नहीं देखता कि ये अपना है या परा है। बस सब मेरा मेरा, मैं और मेरा। इसमें गुरुदेव हमारे इसी में तू अटका हुआ है। तेरा स्वभाव चंचल है, चपल है, तू चुगल है, तरह तरह के बहुरंगी, एक रंग में नहीं रंगा हुआ। आज कहाँ आज कहाँ आज कहाँ आज कहाँ, कहीं हर जगह जगह तू भटक रहा है गुरुदेव हमारे। और आपा माई, और इतना आपा ले रखा है कि किसका कोई वार पर आपा माई बंधाना। आपे में तू फंस गया है। तू बाजारी जगह जगह तू भटक रहा है, एक जगह तेरी दृढ़ता है ही नहीं। और सबसे बड़ा विश्वास का, तूने परमात्मा के साथ जो कोल करके आया था वो सारा कोल तू भूल गया। विश्वासघात किया तूने गुरुदेव हमारे। अब और तेरा कहाँ तक बखान करूं, तेरा कहाँ बखान गुरुदेव हमारे। और है मन में तेरे लिए और क्या बखान करूं। तू पर धन, पराये के धन को हड़पने वाला। और सबसे बड़ा धन परमात्मा ने 21,600 श्वासें रोज दी, वो तो वो दे रहा है। लेकिन तूने उसको सबको तूने कचरे में बेवा, तूने उसकी कीमत ही नहीं समझी। इसलिए पर धन लुबुदी, और तू झूठा है, तू जुआरी है। सब धन दिया अपने को, सब सट्टे में हार गया था, सब जुए में हार गए। एक भी श्वास अपन ने लेके नहीं लगाई परमात्मा के। और गुरुदेव हमारे यहाँ तक कि तेरे को सपने साचने, तेरे को कभी सपने में भी परमात्मा याद नहीं आता। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है। कभी तूने सपने में भी ये नहीं सोचा कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। राम चरण ऐसी मति जाकी। गुरुदेव हमारे जिसकी ऐसी मति है। और फिर ऊपर से अपन कितने हैं गुरुदेव हमारे, ता ऊपर गर्वाना, फिर ऊपर से तू अहंकार करता है। इतने तेरे अवगुण कूट कूट कर तेरे में भरे हुए हैं, और फिर ऊपर से तू गर्व करता है। कर ले, यहाँ पे करना है,
जो करना है जो यहाँ पे कर ले, लेकिन आगे की अदालत में देख ले, साहिब मांगे अदल हिसाब। परमात्मा के वहां तो एक पल पल का लेखा है कि तू कहाँ अटका हुआ था, तूने क्या क्या किया। परमात्मा के यहाँ के जब तेरा अदल हिसाब होगा तब तू क्या जवाब देगा, तब होशी हैरान, तब तू हैरान होगा, क्योंकि तेरे पास अब कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तूने तो सारी पूंजी, क्योंकि सट्टे में जुए में तू हार गया, और यही अवगुण सब अपन में कूट कूट कर भरे हैं। तो आगे अपने को कोई जवाब देने की जगह है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव अपने को बार बार समझाते कि हे मन तू समझ। कितने मन के अपने को गुरुदेव हर जस फरमाते हैं, बार बार समझाते हैं कि हे मन, क्योंकि ये भक्ति होने वाली मन से ही। इसलिए मन को कभी तो गुरुदेव वीर फरमाते हैं और कभी भूंदू फरमाते हैं, क्योंकि दोनों रास्ते बता गए गुरुदेव हमारे कि मन से ही भक्ति होगी। इसलिए गुरुदेव हमारे कि साहिब मांगे अदल हिसाबी, तब होशी हैराना, तब तू हैरान होगा। इसलिए गुरुदेव फरमाने कि बैठकर परमात्मा का सुमिरन करो, और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम, राम।